नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था अष्टांग योग के यम के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर नियम क्या है। नियम से हम समझते हैं जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में करते हैं उसको कंटिन्यूअस फॉलो करना नियम कहलाता है। पर हम आज जानेंगे कुछ अलग परिभाषा। नियम 5 प्रकार के होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच से आशय मात्र बाह्य शुद्धि से नहीं है। शौच से आशय जो हम आंतरिक शुद्धि करते हैं उससे भी है। आंतरिक शुद्धि अर्थात हमारे विचारों की शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि, जो हम स्वयं के कर्मों पर, स्वयं के विचारों पर प्रकाश डाल के करते हैं। उसके बाद आता है संतोष। संतोष अर्थात संतुष्टि, जो कुछ हमें ईश्वर ने दिया है, जो कुछ हमारे पास है, उसमें ही संतोष करना। अब यहाँ पर बात होती है कि यदि हम जीवन में संतोष करके बैठ जाएंगे तो फिर हम अपना कर्म कैसे करेंगे। तो हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी अपरिग्रह के बारे में। अपरिग्रह अर्थात दूसरों की चीज़ों पर दृष्टि ना डालना। तो जब हमें वो चीज़ चाहिए तो हम उसके लिए क्या करें? हम उसके लिए कठिन परिश्रम कर सकते हैं। कठिन परिश्रम से स्वतः ही वो वस्तु हमें प्राप्त होगी और हमारे जीवन में संतोष आएगा। उसके बाद बात आती है तप की। तप से आशय ये नहीं कि आप जंगलों में जाएं, पहाड़ों पर बैठें और फिर तपस्या करें। तप अर्थात हमने जो कुछ हमारे जीवन में निश्चय किया है कि हमें इस काम को पूरा करना है और इस काम को पूरा करने के बाद हमें दूसरा काम करना है, वही तप है। अर्थात जैसे कि मान लीजिए हमने निश्चय किया कि हमें 3 से 4 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है और हमने उस निश्चय को हमारे पूर्ण किया, वही तप है। तप के बाद बात आती है स्वाध्याय की। स्वाध्याय जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन, अर्थात स्वयं का अध्ययन करना। अब हमने हमारे शरीर की शुद्धि कर ली, विचारों को शुद्ध किया, हमने हमारे जीवन में संतोष को प्राप्त किया, हम तप के पथ पर भी चल रहे हैं। अब हमारे मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जिसका उत्तर हमें कभी कहीं बाहर नहीं मिलता, स्वयं से ही मिलता है। ऐसे में जब हम स्वाध्याय करते हैं, अर्थात कौन सा कार्य हमने सही किया, कौन सा कर्म हमने अच्छा किया और कौन सा कर्म बुरा, स्वयं का अध्ययन कर उस पर प्रकाश डाल हम अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं से ही ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। वही स्वाध्याय है। स्वाध्याय हमारे जीवन तक को बदल सकता है। उसके बाद बात आती है ईश्वर प्रणिधान, अर्थात ईश्वर की उपासना। जिस किसी इष्ट को, ईश्वर को, भगवान को आप मानते हैं, उसकी उपासना करना ही ईश्वर प्रणिधान है। अपने उस एक इष्ट में ध्यान लगाना। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप शिव जी को मानते हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना करना, उनमें अपना ध्यान लगाना, ओमकार का उच्चारण करना ही ईश्वर प्रणिधान है। अपने कर्मों को और स्वयं को ईश्वर को अर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान में 3 तरह की पूजा होती है: मनसा, वाचा, कर्मणा। जैसे कि आजकल हमारा लाइफ स्टाइल है। पहले के तो मुनि लोग कहते थे कि भाई आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और फिर पूजा पाठ करिए, पर आजकल ये संभव नहीं हो पाता है। और दूसरी बात, जो हमारा युग चल रहा है वो कलयुग का चल रहा है, तो इसमें तो राम नाम की ही महिमा अपार है। ऐसे में हम मनसा पूजा को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि आप सुबह उठकर अपने इष्ट को अपने ध्यान में ही याद कर सकते हैं मात्र। सोच जो कि अपने विचारों की शुद्धि है उससे, और यदि आप अपने बाह्य रूप से शरीर की शुद्धि कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार भी हैं या किसी और सिचुएशन में हैं, कभी कोई यात्रा में हैं और ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में हम मनसा पूजा करके हमारे ईश्वर को, इष्ट को याद कर सकते हैं। जो कुछ भी आप उनके साथ करना चाहते हैं, उन्हें अर्पित करना चाहते हैं, वो आप सब अपने मन में कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम कहीं कोई से तीर्थ का दर्शन करने भी अपने मन में जा सकते हैं और उसका लाभ भी हमें होगा। ऐसा नहीं है कि हमें उसका लाभ नहीं होगा। तो ईश्वर प्रणिधान को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन 5 से बनकर
जो होता है उसको ही बोलते हैं हम नियम। तो नियम के ये जो 5 प्रकार हैं, इनमें से हम किसी एक को भी अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा और बदला हुआ पाएंगे और हमारे मन में पवित्रता और हमारा मन स्वस्थ अवश्य होगा। कहते हैं ना कि मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। तो शुरुआत करें छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाने की। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।